भगवान उसका हर सपना पूरा करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आगे वही करो अवनी जो वीर ने तुमसे करने के लिए कहा है। जैसा तुमने बताया है कि ये बात वाकई में सीरियस है, इसीलिए कैसे भी करके इस समय प्रेरणा भाभी को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें मुराग्रह से बाहर सही सलामत निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार अगर प्रेरणा भाभी सही सलामत टेलीपोर्ट होकर यहाँ पृथ्वी ग्रह आ जाती हैं, तब फिर उनसे ही पूछ लेंगे कि आगे क्या करना है। ये सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना, या फिर वीर को सब कुछ सच सच बताना है। पर तब तक वीर को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। और मैं जानता हूं बेटा कि तुम इतनी स्मार्ट हो कि इस सिचुएशन को और अपने दोस्त को कैसे हैंडल करना है वो तुम जानती हो। मैं भी तब तक ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि वीर पर अटैक करने वाले उन अजीब से आदमियों के पीछे एक्चुअल में असली मास्टरमाइंड है कौन। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ डॉक्टर खुराना अवनी से कहते हैं और डॉक्टर खुराना की बात सुनकर अवनी भी स्माइल कर देती है। जी अंकल, मैं समझ गई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करती हूं। अवनी डॉक्टर खुराना से कहती है और फिर कॉल कट करके तुरंत ही अपने सुपरवाइजर को फोन लगाती है। सर, क्या आपको पता है कि इस समय प्रेरणा रहेजा मुराग्रह पर कहां, मतलब किस लोकेशन पर है? अपने सुपरवाइजर के कॉल उठाते ही अवनी उनसे पूछती है, प्रेरणा रहेजा? हाँ अवनी, है तो वो इस समय मुराग्रह पर ही, लेकिन इस समय वो स्पेशल स्क्वाड के कुछ मेंबर्स के साथ शिकार के लिए निकली हुई हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ है? अवनी के सुपरवाइजर ने आज तक अवनी को ऐसे पैनिक होते हुए नहीं देखा था, और यह पहली बार था जब अवनी इस तरह से प्रेरणा रहेजा के बारे में पूछ रही थी। कुछ सीरियस बात है सर, शायद प्रेरणा रहेजा की जान को खतरा है। कुछ लोग वीर रहेजा को जान से मारने के लिए आए थे, और अब जब वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गए हैं तो हो सकता है कि वो लोग प्रेरणा रहेजा के पीछे आए। क्या आप कुछ लोगों को भेज सकते हैं प्रेरणा रहेजा की प्रोटेक्शन और उन्हें सेफली वहां से बाहर निकालकर यहां पृथ्वी ग्रह पर टेलीपोर्ट करने के लिए? अवनी सारी बातें अपने सुपरवाइजर को बताती है और अवनी की बातें ध्यान से सुनते हुए उसके सुपरवाइजर की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ लोगों को भेजता हूं और जैसे ही प्रेरणा रहेजा का कुछ पता चलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूं। अवनी से इतना कहकर उसका सुपरवाइजर फोन रख देता है और प्रेरणा रहेजा के प्रोटेक्शन के लिए अरेंजमेंट्स करने लग जाता है। हेलो वीर, मेरे सुपरवाइजर से बात हो गई है और उन्होंने ऑलरेडी कुछ लोगों को प्रेरणा आंटी को ढूंढने के लिए भेज दिया है। तुम टेंशन मत लो, वो लोग बहुत ही जल्द प्रेरणा आंटी के साथ वापस लौट आएंगे, और जैसे ही वो लोग आते हैं मैं तुम्हें कांटेक्ट करती हूं, ठीक है? अवनी तुरंत ही वीर को फोन लगाकर उसे सारी बातें बताती है और अवनी की बात सुनकर फाइनली वीर राहत की सांस लेता है। थैंक्स अवनी, तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। कोशिश करना कि माँ जल्द से जल्द मिल जाएं। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अवनी को थैंक्स बोलकर वीर फोन रख देता है और एक गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर से उन ब्लड हॉर्न शुराज के बारे में सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ मुराग्रह में बगदा माउंटेन्स के पास ब्लू क्रिस्टल नाम के शेल्टर में अपने बेटे की टेंस्ड कंडीशन से अनजान प्रेरणा रहेजा इस समय स्पेशल स्क्वाड के मेंबर विराट सिंह की प्रोटेक्शन के अंडर शिकार पर निकली हुई थी। हालांकि लैब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स और स्पेशल स्क्वाड की मदद से प्रेरणा रहेजा के पास ऑलरेडी बहुत से जीन पॉइंट्स मौजूद थे, लेकिन उनकी कॉम्बैट स्किल्स और पावर में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। इनफैक्ट वो अभी तक एक म्यूटेंट एलियन तक से डील करने के लायक नहीं हो पाई थी। जब भी वो एक म्यूटेंट एलियन से लड़ती थी तो उन्हें मुश्किल से एक म्यूटेंट एलियन से लड़ता हुआ देखने की फ्रस्ट्रेशन उनके प्रोटेक्टर विराट सिंह को मजबूर कर देता था कि वो उस एलियन का खात्मा करके प्रेरणा रहेजा की मदद करें। विराट सिंह की नज़रों में प्रेरणा रहेजा जैसी औरत इस तरह से लड़ाई के लिए नहीं बल्कि एलिगेंटली घर संभालने के लिए बनी है। हालांकि वो प्रेरणा रहेजा के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि प्रेरणा रहेजा बाकी के इवॉल्वर्स की तरह कम उम्र से इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा नहीं रही हैं, और इस मिशन का हिस्सा बनने से पहले वो बस एक नॉर्मल हाउसवाइफ थीं, जिन्हें पहले उनकी फैमिली और फिर उनके हस्बैंड विहान रहेजा ने बहुत ही नाजों से रखा था।
वो तो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से इस मिशन का हिस्सा बनी हैं और शायद यही वजह थी कि प्रेरणा रहेजा के अंदर इस समय कॉम्बैट स्किल्स और पावर्स की कमी थी। और इसीलिए विराट सिंह को लगता था कि प्रेरणा रहेजा के लिए बेहतर यही होता कि वो कभी भी किसी हथियार को हाथ ही न लगाएं, बल्कि घर पर बैठकर आराम करें। विराट सिंह के हिसाब से प्रेरणा रहेजा को अपने मन में उठी कॉम्बैट की डिजायर को जाने देना चाहिए था और लड़कियों वाली चीजें जैसे कि डेली सोप्स, मैगजीन्स और गॉसिप्स आदि एंजॉय करना चाहिए था। इनफैक्ट विराट सिंह को तो समझ में भी नहीं आता था कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी जिसकी वजह से प्रेरणा रहेजा इस तरह से बाहर आकर शिकार करने लगी हैं। उनके बेटे की जो पावर और पोजीशन है उसके हिसाब से स्पेशल स्क्वाड के लोग जितने समय भी प्रेरणा रहेजा शेल्टर में रहें तब तक वो फ्लैश डिलीवर कर सकते हैं जो उनके लिए अपने सीक्रेट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी हर महीने प्रेरणा रहेजा एक्सपीडिशन की रिक्वेस्ट करती हैं और शिकार के लिए जाती हैं। मारना तो केवल वो ऑर्डिनरी म्यूटेंट एलियंस को चाहती थीं, लेकिन उनको हमेशा ऐसे लड़ता हुआ देखकर विराट सिंह के अंदर उनकी मदद करने की डिजायर अपने आप ही आ जाती थी। खास करके तब जब विराट सिंह ये देखता था कि कैसे प्रेरणा रहेजा पूरी कोशिश कर रही हैं उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जो बिना किसी शक के उनकी प्रेजेंट फिटनेस लेवल के हिसाब से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन इसके बाद विराट सिंह को यही लगता था कि प्रेरणा रहेजा जैसी औरत लड़ाई के लिए नहीं बनी है, खास करके इस तरह के खतरनाक एलियंस के साथ लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। पर फिर भी क्यों प्रेरणा रहेजा ने इस तरह से एलियन से लड़ने की जिद पकड़ रखी है और क्यों इस उम्र में आकर वो इस मिशन का हिस्सा बनी है, ये बात अभी भी विराट सिंह की समझ से बाहर थी। ये वो राज था जो विराट सिंह चाहकर भी नहीं जान पा रहा था। लेकिन चाहे विराट सिंह प्रेरणा रहेजा के बारे में कुछ भी क्यों न सोचता हो, वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटता था। हालांकि विराट सिंह को इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि प्रेरणा रहेजा का बेटा भी स्पेशल स्क्वाड का एक मेंबर है, लेकिन दूसरों की प्रोटेक्शन करना वैसे भी हर एक उस मेंबर की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्पेशल स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यही वजह थी कि विराट सिंह ने तय किया था कि वो अपनी जान देकर भी प्रेरणा रहेजा की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखेगा। अभी प्रेरणा रहेजा को एक म्यूटेंट एलियन से लड़ता हुआ देखकर विराट सिंह सोच में डूबा हुआ ही था कि अचानक से पास के जंगल से किसी एलियन के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और फिर अगले ही पल उसे एक काले रंग का टाइगर किसी परछाई की तरह एकदम फास्ट झाड़ियों में से निकलता हुआ नजर आता है। ये तो एक सीक्रेट ब्लड एलियन ब्लैक शैडो टाइगर है, ये यहां पर कैसे आ गया है? अपने सामने ब्लैक शैडो टाइगर को देखकर विराट सिंह के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। आफ्टर ऑल ब्लैक शैडो टाइगर्स घने जंगलों की गहराई में रहते हैं और इसीलिए उनके यहां पर इस तरह से आने की कोई वजह नहीं थी। मिसेस रहेजा, आप प्लीज मेरे पीछे आ जाइए और अकेले कहीं भी इधर उधर मत जाइएगा। ऐसा कहते हुए विराट सिंह तुरंत ही उस म्यूटेंट एलियन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है जिससे प्रेरणा रहेजा लड़ रही थी और जल्द ही उस म्यूटेंट एलियन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद वो चलते हुए प्रेरणा रहेजा के सामने आ जाता है। ब्लैक शैडो टाइगर को अप्रोच करता हुआ देखने के साथ साथ ही विराट सिंह अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकालता है और उस ब्लैक शैडो टाइगर का सामना करने के लिए आगे जाने लगता है। वैसे तो विराट सिंह सीक्रेट ब्लड ब्लैक शैडो टाइगर्स को जान से मार सकता है, लेकिन ऐसा करना इस समय काफी ज्यादा मुश्किल साबित होगा, वो भी तब जब उस सीक्रेट ब्लड ब्लैक शैडो टाइगर का सामना करने के साथ साथ विराट सिंह को प्रेरणा रहेजा को भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन फिर उसे जंगलों में से और भी ज्यादा गुर्राने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब उस फॉरेस्ट में से और दो एलियंस बाहर निकल कर आते हैं। अपनी आंखों के सामने का नजारा रजिस्टर करने में विराट सिंह को कुछ पलों का समय लगता है, लेकिन जैसे ही उसे सारी चीजें समझ में आती हैं उसे रियलाइज होता है कि ये सिचुएशन इस समय कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और फिर तुरंत ही उसका चेहरा उतर जाता है जब वो जंगल में से दो और सीक्रेट ब्लड एलियंस को बाहर निकलता हुआ देखता है। मिसेस रहेजा, अपनी सीक्रेट ब्लड सवारी पर बैठकर तुरंत ही ब्लू क्रिस्टल शेल्टर वापस चली जाइए। मैं यहां पर तब तक इन एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करता हूं, लेकिन आप जल्द से जल्द शेल्टर वापस लौट जाइए।
प्रेरणा रहेजा से इतना कहकर विराट सिंह ब्लैक शैडो टाइगर से लड़ने के लिए चला जाता है ताकि प्रेरणा रहेजा को बचकर भागने का मौका मिल सके। ठीक है विराट, लेकिन प्लीज तुम भी अपना ध्यान रखना। विराट सिंह की बात सुनकर प्रेरणा रहेजा समझ जाती हैं कि सिचुएशन इस समय कितनी ज्यादा सीरियस है और इसीलिए वो अगले ही पल अपने सेक्रेड ब्लड सवारी को बुलाती हैं जो उन्हें वीर से मिली थी और वो जल्दी से उस एरिया से निकल जाती हैं। इधर विराट सिंह की स्वॉर्ड बिजली की तरह चमचमाती रहती है जिस समय वो उन एलियन से लड़ रहा था ताकि प्रेरणा रहेजा को उतना समय मिल सके जिससे वो पूरी सेफ्टी के साथ शेल्टर वापस पहुंच सके। दूसरी तरफ तेजी से भागते हुए प्रेरणा रहेजा माउंटेन्स के बॉटम पर पहुंच गई थी जो कि ब्लू क्रिस्टल शेल्टर से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था। एक बार अगर प्रेरणा रहेजा उस जगह से निकलकर चली जाती हैं तो फिर वो सेफ रहेंगी, लेकिन जैसे ही प्रेरणा रहेजा अपनी सीक्रेट ब्लड सवारी एग्जिट के करीब ले जाती हैं, अचानक से ही पता नहीं कहां से करीब 1 दर्जन लोग उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और प्रेरणा रहेजा का रास्ता रोककर वो सब के सब उनकी सवारी को घेर लेते हैं। मिसेस रहेजा, आपके लिए बेस्ट यही होगा अगर आप बिना कोई शोर शराबा या सवाल किए चुपचाप हमारे साथ चलें। एक लीडर जैसा दिखने वाला आदमी आगे बढ़कर प्रेरणा रहेजा से कहता है और जैसे ही उसकी बात खत्म होती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है जो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं लग रही थी। अब आखिर कौन हो तुम लोग, और तुम लोगों की बात सुनकर मैं भला तुम लोगों को फॉलो क्यों करूं? अचानक से इस तरह से चारों तरफ से घिर जाने की वजह से प्रेरणा रहेजा इस समय काफी ज्यादा डर गई थी और ये डर उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई भी दे रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं।